Hello बच्चों, welcome to Pragvi Educations and we are talking about the chapter molecular basis of inheritance। और आज के चैप्टर में हम बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज टॉपिक मोड ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने इजी मीडियम और ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, जितना पॉसिबल होगा उतने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। So let's start with the easy question, basics question। First question is transformation experiment in search of genetic material was performed। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, क्यों हुआ था? फॉर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय ऑप्शन मेंडल नो, मॉर्गन नो, ग्रिफिथ यस। इट वाज performed by Griffith and Crick also. Okay, the correct answer will be Griffith. All right. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ कैरिड आउट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन माइस यूजिंग विच पैथोजेनिक बैक्टीरियम। अब ये जो एक्सपेरिमेंट करा था ये बेसिकली बच्चों सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था। क्या था बेटा? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ऑलराइट, इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था वो लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रैंड लिए थे, एक आर टाइप जो कि नॉन कैप्सुलेटेड था और दूसरा लिया था बेटा एस टाइप जो कि कैप्सुलेटेड था। तो ग्रिफ ने जो एक्सपेरिमेंट करा था माइस पर और पैथोजेनिक बैक्टीरिया लिया था, उसका नाम था बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। The transforming principle in Griffith experiment was detected। अब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट हुआ था। ऑप्शन है when live S strain of Streptococcus pneumonia were injected in R strain। No। when live R strain of Streptococcus pneumonia were injected in S strain, नहीं। when heat killed R strain of Streptococcus pneumonia were injected in S strain, no। when heat killed S strain of pneumonia were injected in R। basically it is not injected, it is mixed with। यहाँ पर लिखा गलत है मगर ये पूछना मिक्स जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। क्या हुआ था मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट 1 में ग्रिफिथ ने क्या काम करा, एस टाइप स्ट्रेन लिया, बैक्टीरिया लिया, दो बैक्टीरिया हम मालूम, दो तरीके बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड दूसरा नॉन कैप्सुलेटेड। इसको क्या करा, इंजेक्ट करा किसमें, माइस में। माइस को क्या हो गया, निमोनिया। ठीक है, और इस वजह से माइस की डेथ। ओके, एक्सपेरिमेंट सेकंड आर टाइप इंजेक्टेड इन माइस, माइस को निमोनिया नहीं हुआ, माइस रिमेन अलाइव। एक्सपेरिमेंट थर्ड में इन्होंने क्या, हीट किल्ड एस टाइप कर दिया, मतलब एस टाइप स्ट्रेन को इन्होंने हीट किल्ड कर दिया। इंजेक्ट करा किसमें, माइस में। माइस को क्या देखा, माइस को कुछ भी निमोनिया नहीं हुआ, तो यानी कि अलाइव। बट व्हेन मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड प्लस एस टाइप लिया गया, तब क्या हुआ, माइस में इंजेक्ट करने के बाद, सॉरी, मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप लिया गया, है ना, हीट किल्ड एस टाइप लिया गया और आर टाइप लिया गया, उसको इंजेक्ट करा माइस में। माइस को क्या हो गया, निमोनिया हो गया, है ना, और माइस की क्या हो गई, डेथ। ठीक है, अब उन्होंने ब्लड सैंपल निकाल के देखा माइस का ऐसा क्यों हुआ, उनको मिले लाइव एस टाइप अलॉन्ग विद द लाइव आर टाइप। तो उन्होंने लाइव एस टाइप डाले नहीं थे, इसका मतलब कौन ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया आपका आर इंटू एस। ये जो स्ट्रेन है जो नॉन कैप्सुलेटेड है, ये वाले कौन से हैं, आर, ये वाले कौन से हैं, एस। तो एस कैसे थे बेटा, हीट किल्ड, आर कैसा था, लाइव। ठीक, तो आर ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसमें, एस में। इन्होंने ये कंक्लूजन दिया दैट देयर वाज समथिंग इन द एस टाइप दैट ट्रांसफॉर्म द आर टाइप इनटू द एस टाइप। तो जब हीट किल एस स्ट्रेन को साथ में डाला गया आर टाइप के माइस में,
तो माइस को डेवलप हुआ निमोनिया, तभी जाके ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल थोड़ा प्रूव हुआ। हालांकि कोई खास इससे बात निकल के आई नहीं थी, इसलिए अगला एक्सपेरिमेंट हुआ बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब सवाल कर रहे हैं कि इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हीट किल्ड एस स्टेन व्हेन इंजेक्टेड इनटू माइस रिजल्टेड इन। जब हीट किल्ड एस स्टेन को इंजेक्ट कर दिया माइस में तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, माइस जिंदा रही। तो हमारा आंसर हो जाएगा नो डिजीज और डेथ। कोई डिजीज नहीं हुई, कोई डेथ नहीं हुई। ठीक है, देख लें आप, जब यहाँ पर हीट किल्ड एस टाइप डाला तो माइस कैसी रही थी? अलाइव रही थी। नेक्स्ट इज Oswald Avery, Colin McLeod and Macklin McCarthy 1932-44 एक एक्सपेरिमेंट करा ये जानने के लिए, ब्लैंक जानने के लिए, नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से ये तो साबित हो रहा था कि कोई चीज है जो ट्रांसफॉर्म कर रही है आर टाइप को एस टाइप में, तो पर वो चीज है क्या? इसको साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा गया जिसका नाम था बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल characterization of ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा क्या जानने के लिए, जो क्या है बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन, मतलब क्या है? क्या वो प्रोटीन है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हुआ? कौन सा बायोकेमिकल है? क्या वो आरएनए है या फिर वो डीएनए है? तो क्या जानना चाहते थे? दे वांटेड टू नो, दे वांटेड टू डिटरमाइन द biochemical nature of the transforming principle in the Griffith experiment. ओके, तो एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट यही था। अब देखिए, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आर कॉमनली नोन एज। जो आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे उन एंजाइम को आप क्या कहेंगे? आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं आरएनएजेज। एजेस लगा होता है, समझ जाओ कि क्या हो जाएंगे, वो एंजाइम हो जाएंगे। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आरएनएजेज, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डीएनएजेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोटीएजेज। सो दोस एजेस आर बेसिकली द एंजाइम। ठीक है, तो आरएनए को कौन डाइजेस्ट करेगा? आरएनएजेज। राइबोजाइम इज अ न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल एंड राइबोलोज इज अ शुगर। What is the difference between DNAs and DNAs? ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया जहां पर एज लगा होता है बच्चे वो कहलाता है आपका एंजाइम। तो यहाँ पर आप देखें डीएन के साथ लगा है डीएनएज, यानी कि ये क्या हो गया? डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। और डीएनएज क्या हो गए? ये हो गए जेनेटिक मटेरियल। तो पहला वाला हमारा जेनेटिक मटेरियल, दूसरा वाला क्या है? डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जेनेटिक मटेरियल एंड डाइजेस्टिंग एंजाइम। नेक्स्ट एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बता दूं, जल्दी जल्दी करा क्या था इन्होंने, एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने। देखो एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने क्या काम करा, जो लास्ट में उन्होंने मिक्सचर दिया था ना, हीट किल्ड एस टाइप एंड आर टाइप, ठीक है, उसको 3 टेस्ट ट्यूब में ले लिया, एस टाइप प्लस आर टाइप, सेम सेम। ठीक है, अब इसमें क्या करा, इसमें इन्होंने डाल दिया आरएनएज प्लस प्रोटीएज। इसमें क्या डाल दिया? आरएनएज प्लस डीएनएज। इसमें क्या डाल दिया? डीएनएज प्लस प्रोटीएज। ठीक है, अब इनमें क्या हुआ कि जो सेल होंगे उनका क्या खत्म हो जाएगा? आरएनए और प्रोटीन खत्म हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर जिंदा? डीएनए। यहाँ पर क्या बचेगा? आरएनए डीएनए खत्म हो जाएगा, तीसरी चीज क्या बचेगी सेल के पास? प्रोटीन। ठीक, यहाँ पर डीएनए प्रोटीन खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस टू एंजाइम क्या बचेगा? आरएनए। अब इन्होंने इसको इंजेक्ट करा अलग अलग माइस में। ठीक, माइस, अब 3 अलग अलग माइस में इंजेक्ट करने के बाद क्या देखा, ये दोनों जिसमें आपका आरएनए और प्रोटीन बचा था तो वो कैसे रहे? अलाइव। पर जिसमें डीएनए बचा था वो माइस कैसी हो गई? डेड, बिकॉज ऑफ निमोनिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो ना हो जो आर टाइप आपके एस टाइप में बदल रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ डीएनए। ओके,
Alright, so the experiment which prove the unequivocal that DNA is the genetic material and it came from the experiment of, देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये अनइक्विवोकल, जिसपे कोई आवाज ना उठाई गई कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये साबित हो गया। ये एक्सपेरिमेंट करा था बच्चे हर्शे एंड मार्था चेज ने, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, बैक्टीरियोफेज लिया था और उसको इन्फेक्ट कराया था किस पे, बैक्टीरिया पे, ठीक है। तो उससे साबित हो गया था उनका अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए। ये तो इनका एक्सपेरिमेंट का नाम भी यही था, बड़ा अच्छा नाम दिया था उन्होंने, सिंपल सा नाम दिया था और एक सिंपल और मजबूत बात कही थी उन्होंने, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, बात ही खत्म कर दी है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। इससे मेनली पहले क्या माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग आइसोटोप पर यूज। देखो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था बेटा, उन्होंने लिए बैक्टीरियोफेजेस। यू नो व्हाट इज बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अब वायरस बना होता है दो चीज का, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन रहेगा बाहर और न्यूक्लिक एसिड कहाँ रहेगा बेटा, इनके कोर में, ठीक है। तो मैं दोनों में सेम सेम बना, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम करा, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को दो दो के अलग सेट बनाए, ठीक, दो बैक्टीरियोफेजेस के अलग अलग सेट बनाए। एक में उन्होंने टैगिंग करी, जोड़ा किसके साथ, S35 के साथ, किसको, प्रोटीन को, ठीक है। किसको जोड़ा, प्रोटीन को जोड़ा S35 के साथ। यानी कि भाई सल्फर किस में मिलेगा, प्रोटीन में मिलेगा, तो सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर किस में लिया, या हैवी आइसोटोप सल्फर किस में लिया, प्रोटीन में जोड़ दिया। और फॉस्फोरस P32 जोड़ दिया किसके साथ, डीएनए के साथ, ओके, बिकॉज फॉस्फोरस इज फाउंड इन डीएनए, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियोफेजेस ऐसे थे जिनमें आपका सल्फर जुड़ा था, कुछ बैक्टीरियोफेजेस ऐसे थे जिनमें आपका फास्फोरस जुड़ा था, यानी कि फास्फोरस आपका डीएनए से जुड़ा था, सल्फर आपका प्रोटीन कोड से जुड़ा था, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, दे अलाउड द बैक्टीरिया टू इन्फेक्ट, ठीक है, इन्फेक्ट, दे अलाउड द बैक्टीरियोफेज टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। अब इन्होंने इन्फेक्ट कराना शुरू करा, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ, इन्फेक्शन, ठीक है। फिर क्या करना था, अगले स्टेप में इन्होंने ब्लेंडिंग करना थी जिससे कि ये अलग हो जाए, जब इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज इनसे अलग हो जाए, ठीक है। अगला स्टेप था इनका ब्लेंडिंग। तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या करा, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, ये बैक्टीरियल जीनोम बना दे, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या करता है, बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाता है इसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, और अपना इन्फेक्टिव मटेरियल किस में डाल देता है, इन्फेक्शियस मटेरियल बैक्टीरिया में डाल देता है, ठीक है। और ब्लेंडिंग में क्या होगा, जो चीज अंदर नहीं गई है वो अलग हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा आपको, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक। अगला स्टेप क्या करा इन्होंने, पहला इन्फेक्शन हो गया, दूसरा ब्लेंडिंग हो गया, तीसरा स्टेप था बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन में बेटे ये सेंट्रीफ्यूग करते हैं, सेंट्रीफ्यूग इसलिए करते हैं जिससे कि सुपरनेटेंट और पैलेट मिल जाए। अब सुपरनेटेंट और पैलेट देखने के लिए अगला स्टेप करा इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। ठीक है। अब देखिए इन्होंने रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी है, क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये रेडियो एक्टिविटी दो जगह देखेंगे, एक तो ये सुपरनेटेंट में देखेंगे, दूसरी रेडियो एक्टिविटी किस में देखेंगे, पैलेट में देखेंगे। तो जो हल्की चीज होती है वो ऊपर आ जाती है, तो वो कहाँ मिलेगी आपको, सुपरनेटेंट में। जो भारी चीज होती है नीचे बैठ जाती है, वो कहाँ मिलेगी आपको, पैलेट में, ठीक है।
तो दो तरीके के आपको इन्फेक्शन कराए गए हैं, तो दो टेस्ट ट्यूब मैंने बना दी। नीचे क्या होगा बेटा, पैलेट होगा, है ना, और ऊपर क्या होंगे बच्चे, ऊपर आपके सुपरनेटेंट होंगे। ठीक, तो सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी देखेंगे और पेलेट में रेडियो एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी क्या हुआ कि यहाँ इसको हम ए सेट मान लें, इसको बी सेट मान लें, इसको ए इसको बी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि द सेल विल बी हैवियर देन द बैक्टीरियोफेज, द बैक्टीरियल सेल विल बी हैवियर देन द बैक्टीरियोफेज, तो वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक, तो अब हमें देखनी है कि सेल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी किसकी दिख रही है। अगर सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी डीएनए की दिखी तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। अगर सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी मुझे प्रोटीन की दिखेगी तो इसका मतलब मेरा जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। ठीक है, अब हुआ क्या, अब यहां पर देखा गया तो ए वाले में रेडियो एक्टिविटी किसमें दिखी, सुपरनेटेंट में, और रेडियो एक्टिविटी किसकी दिखी इनको, सल्फर की। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ सल्फर इन द सुपरनेटेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये सल्फर जो था यानी कि जो प्रोटीन था वो सेल के अंदर नहीं गया, तो प्रोटीन कैन नॉट बी अ जेनेटिक मटेरियल। दूसरे वाले में क्या हुआ बेटा, दूसरे में आपको रेडियो एक्टिविटी दिखी इन सुपरनेटेंट, सॉरी इन पैलेट। दूसरे वाले में रेडियो एक्टिविटी किस में दिखी, पैलेट में दिखी, और किसकी दिखी, P32 की। इसका मतलब पैलेट में क्या दिख रहा है, P32, यानी कि सेल के अंदर क्या चला गया है, डीएनए चला गया। तो ये टोटल एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अब जल्दी जल्दी से आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शो आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब क्रोनोलॉजी बतानी। ठीक है, ब्लेंडिंग, इन्फेक्शन, सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग। पहले क्या कराएंगे आप, इन्फेक्शन कराएंगे, देन आप क्या कराएंगे, ब्लेंडिंग कराएंगे, देन आप क्या कराएंगे, सेंट्रिफिकेशन कराएंगे। सो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अब पूछ रहे हैं कि इन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट S35 लेबल्ड एंड P32 लेबल्ड। S35 को किससे लेबल्ड करा था, सल्फर को हम किससे लेबल्ड कर सकते हैं, प्रोटीन से, है ना, और फास्फोरस को किससे जोड़ेंगे, डीएनए से। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन एंड डीएनए, क्योंकि सल्फर आपको मिलता है प्रोटीन में और फास्फोरस आपको मिलता है डीएनए में। डीएनए में सल्फर होता नहीं है, ना ही प्रोटीन में फास्फोरस होता है। ओके, next question is, after replication each DNA molecule has one parental and one newly synthesized strand। ठीक, एक पेरेंटल बनता है, एक नया सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनता है। ठीक है भाई, ये स्कीम क्या है, इस स्कीम को क्या बोलते हैं, आप इधर देख लें, ये मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, अब क्या होगा, मेरा नया जब डीएनए बनेगा, वन स्ट्रैंड विल, ईच स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड किसकी तरह काम करेंगे बच्चे, टेम्पलेट की तरह ओपन अप हो जाएंगे। हालांकि पूरे पूरे ओपन नहीं होते, वो रेप्लिकेशन में समझाऊंगा मैं। ठीक, ये टेम्पलेट की तरह काम करें, ईच ऑफ द स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट पे क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड ओवर दिस टेम्पलेट लाइक दिस। ओके, तो पहला वाला क्या हो गया, ब्लैक विल बी ओल्ड एंड ब्लू विल बी न्यू। ओके, सो व्हाट वी आर सीइंग, हाफ ऑफ द डीएनए इज कंजर्व, यानी कि आधा डीएनए कंजर्व हुआ है, पेरेंटल डीएनए है, आधा डीएनए कैसा बना है, नया। तो ऐसा मेथड ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है बच्चों सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, हालांकि डिस्पर्सिव भी था, वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि मोड ऑफ रेप्लिकेशन कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन किसने डिमॉन्स्ट्रेट करा था, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट करा था बेटा मिसेल्सन एंड स्टॉल ने। ठीक, किसने एक्सपेरिमेंट करा था, मिसेल्सन एंड स्टॉल ने यूज करा था बच्चों ई कोलाई। ठीक है, और इन्होंने हैवी नाइट्रोजन लिया था, है ना, 15NH4Cl। ठीक है, उसको यूज करके इन्होंने इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव करा था, डेमोन्स्ट्रेट करा था। ठीक है,
बाकी के आंसर तो गलत हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, पहले इसका आंसर ही बता दिया मैंने। In Michelson and Stahl experiment, E. coli was grown in a medium containing E. coli को कौन से मीडियम में ग्रो करा गया था? यस बच्चों, द आंसर इज 15NH4Cl। ठीक है, 15 हैवी नाइट्रोजन लिया गया था, ना कि N14 लिया गया। ठीक है बेटा, ओके तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मीडियम डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इनका एक्सपेरिमेंट बता देता हूं कि कैसे करा था। सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या काम करा कि बैक्टीरिया को ग्रो कराया कंटिन्यूसली फॉर मैनी जनरेशन इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl। NH4 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस में रिक्वायर होता है बच्चे? नाइट्रोजन बेसिस में। डीएनए को कहाँ जरूरत है? नाइट्रोजन बेसिस में। अगर कोई डीएनए 15 नाइट्रोजन लेगा, ठीक है, तो उसके दोनों स्टैंड में क्या होगा? 15 नाइट्रोजन, यानी कि हैवी नाइट्रोजन तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये 15N 15N। ठीक है, तो इट इज 100% हैवी। ये आ गया। अब इन्होंने जब इसको ग्रो कराया, इन्होंने इसको कराया सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन भी कौन सा? डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया और यूज करा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के सीजियम क्लोराइड। ठीक, जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूग कराया तो वो डीएनए इनको सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में कहां पर दिखा? एट द बॉटम। ठीक है, तो जो 100% हैवी डीएनए होगा, मींस कंटेनिंग द बोथ हैवी नाइट्रोजन, ओके, will be at the bottom of the tube which is being performed as centrifugation। ठीक है, अब क्या करा इन्होंने? इसकी ग्रो कराई अगली जनरेशन, पहली जनरेशन इन 14N। ठीक है, 14N में कराया। कोई एक कलर ले लेते हैं। आपको पता है कि क्या होगा जब एक नया डीएनए बनेगा? पहले तो ये ई कोलाई को ग्रो कराया इन्होंने 14N में, पहली जनरेशन में, तो पहले क्या होंगे? दोनों स्ट्रैंड अलग है। नाउ द डीएनए विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग व्हाट? द 14N नाइट्रोजन। नाउ यू कैन सी हियर, एक स्ट्रैंड में क्या है? 15N, और दूसरे स्ट्रैंड में क्या आ रहा है? 14N। 15N 14N। वाई? बिकॉज अब हमने इकोलाई को ग्रो कराया किसमें? 14N मीडियम, यानी कि यहां पर क्या दिखे आपको? 100% हाइब्रिड्स। ठीक है, हाइब्रिड्स दिखे। अब फिर से क्या कराओगे? सेम स्टेप दोहराएंगे हम। क्या करेंगे? सेम स्टेप करेंगे। जब ये सेम स्टेप करेंगे बेटे, सेम स्टेप होने से होगा क्या? आपको अंदाजा लग जाए, मतलब कि बेसिकली हमें ये इसी सेंट्रीफ्यूगेशन से ही आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा डीएनए कहां पर है। ठीक है, तो ये जो डीएनए आया, ये आया अ लिटिल अबव देन द प्रीवियस डीएनए, यानी कि ये थोड़ा हल्का है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है, ये जो डीएनए है, ये हल्के हैं, तभी क्या हुआ? ये थोड़े ऊपर आए ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन या आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। अदरवाइज क्या होता है? ये नीचे ही रहता अगर 100% हैवी होता। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए इन्होंने क्या काम करा? इसको ग्रो कराया दोबारा से, सेकेंड जनरेशन ग्रो कराई इन द 14 नाइट्रोजन। ठीक है, अब क्या हुआ? अब दोबारा से देख लो होगा क्या। ये चारों स्टैंड खोल देते हैं पहले। ठीक, ये हमने खोल दिया एक स्टैंड, ये हमने खोल दिया ये दूसरा स्टैंड। ठीक है, फिर हमने खोल दिया ये स्टैंड, फिर हमने खोल दिया ये वाला स्टैंड। ठीक है, अब ऑरेंज वाला कौन सा है? 14 है। ठीक है, अभी हमने फिर से ग्रो कराया किसमें? 14 में। ठीक, अभी क्या होगा ये देख सकते हैं। न्यू स्टैंड विल बी ऑफ नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन। ये देखें, तो आप देख सकते हैं कि जब सेकेंड जनरेशन ग्रो करी है तो आपके पास इसमें क्या है? इसमें परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड्स कितना हो गया? 50%। 50% क्या हुआ? हाइब्रिड्स आया। और 50% कैसे आए? नॉर्मल।
ओके, अगेन फिर क्या कराएंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे यूजिंग द सीजियम क्लोराइड। नाउ क्या होगा, यहां पर हमें दो बैंड्स मिलेंगे। एक बैंड मिलेगा हमें नॉर्मल डीएनए का, जो कि इट विल बी द टॉप मोस्ट, ये कहाँ आएगा, बिल्कुल ऊपर आएगा, क्योंकि हैवी डीएनए नहीं है, स्लाइड 14 नाइट्रोजन है, ठीक। और एक मिलेगा हमें हाइब्रिड्स का, वो हमारा उसी पोजीशन पे आएगा जो पहली पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, ये प्रूफ हुआ कि डीएनए का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। अगेन आप ग्रो कराओगे तो बच्चे मैं आपको बता दूं होगा क्या, कि परसेंटेज ऑफ द हाइब्रिड विल रिड्यूस टू हाफ, 50 से 25, देन अगेन 25 से 12.5, देन अगेन 6.25, एंड अगेन अगेन, जैसे आप लगातार ग्रो करा जाएंगे percentage of hybrid will reduce and percentage of normal will increase. Okay, now a bacterium with completely सेम सवाल जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको सवाल समझाया है वही सवाल है। A bacterium with completely radioactive DNA was allowed to replicate in a non-radioactive medium for 2 generations. Watch what percentage of bacteria should contain radioactive DNA. ठीक है, अगर आप ये देख रहे हो अभी तो I want you to solve. I am giving you whole 1 minute for this question. आई होप यू गॉट द आंसर। अगर आपको नहीं मिला है तो आप पॉज करके भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पहली जनरेशन में मैं आपको बता दूं, पीछे देख लेते हैं हम लोग, है ना, मैंने कर रखा है तो जल्दी जल्दी आपको समझा भी दूंगा बेटा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में कितना हाइब्रिड है, 100%, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन में कितना हाइब्रिड हो जाएगा, 50%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 50%, है ना। द हाइब्रिड विल बी 50%, ठीक है। नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम यानी कि सिंपल नाइट्रोजन पे ग्रो करना है। Next question is, if every McLeod and McCarthy had found that samples of heat-killed bacteria treated with an RNAs and DNAs transform bacteria, but sample treated with protease did not, what conclusion would they have made? अगर जो बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन करा था एवरे मैक्लॉयड मैकार्टे ने, तो उन्होंने लिया था आरएनएस, लिया था डीएनएस, लिया था और प्रोटीज लिया, तीनों टाइप थे, ठीक है। अब सैंपल लिया था कौन सा, हीट किल्ड प्लस आर टाइप। तो अब उन्होंने कहा कि अगर उनको ये दिखता कि आरएनएस और डीएनएस दोनों से ट्रांसफॉर्म हो गया बैक्टीरिया पर प्रोटीन से नहीं हुआ, तो क्या कंक्लूजन निकालते, ठीक है। तो ये कंक्लूजन क्या निकलता, सिंपल सी बात है, डीएनए से जब ट्रांसफॉर्म हुआ तो डीएनए को क्या बोला आपने, डीएनए से जब डीएनए मतलब जब डीएनए बच गया था इन द ट्यूब, है ना, सेल में डीएनए बच गया, तो डीएनए को क्या बोला आपने, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब क्या बोलोगे, अगर आरएनए बच जाएगा उसमें तो आप आरएनए को भी क्या बोल सकते हो, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो अब इन्होंने कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, अगर प्रोटीन से नहीं हुआ आरएनए से और डीएनए से हो गए, तो इसका मतलब क्या होता, ध्यान से सुनिए, ठीक है। कि अब जरा एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, ठीक। ये हमने टेस्ट ट्यूब बना ली, 1 2 3, ठीक। अब इन्होंने क्या डाला, हम डालेंगे, देखो पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने डाला आरएनएस और दूसरे और डीएनएस, ये डाल दो, ठीक है, आरएनएस और डीएनएस, ठीक। अब इसमें बचेगा क्या, हीट किल्ड आर प्लस आर टाइप तो लेना ही लेना है, हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप,
हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप, और इसमें भी क्या लोगे, हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप, ठीक है। इसमें हमने आरएनएस डीएनएस डाल दिया, बचा क्या, प्रोटीन, ठीक। इसमें हमने प्रोटीएज और डीएनएस डाल दिया, इसमें बचा क्या, आरएनए। इसमें हमने क्या डाला, प्रोटीएज और आरएनएस। इसमें क्या बचा, इसमें बचा डीएनए, ठीक है। तो तीनों चीज हो गई। अब इन्होंने क्या कहा, आरएनए और डीएनए डालने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, अच्छा वो हमने रुक के देख लिया बेटा इस क्वेश्चन को। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कब आया, जब आरएनए और डीएनए डाला, तो इसका मतलब इसमें से आरएनए और डीएनए दोनों के दोनों खत्म हो गए, डाइजेस्ट हो गए, बचा क्या, प्रोटीन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कब आया, पहले वाली ट्यूब से आया, तो प्रोटीन क्या कहलाएगा फिर, तो प्रोटीन हो जाएगा आपका जेनेटिक मटेरियल। अगर ऐसा हुआ होता, बच्चों ध्यान से सुन लो, अगर ऐसा हुआ था कि आरएनएस और डीएनएस डाला और आरएनएस डीएनएस डालने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, इसका मतलब बचा क्या था, उसमें प्रोटीन बचा था। ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से आया होगा, प्रोटीन की वजह से आया होगा। तो वो क्या बोलते कि प्रोटीन ही क्या कर रहा है, प्रोटीन कैरीज आउट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर होगी बात, सॉरी नॉट द प्रोटीन, यहाँ प्रोटीएज लिखा है, सॉरी प्रोटीएज लिखा है, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन इज द जेनेटिक। वो बोलते हैं कि प्रोटीन आपका जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिसेल्सल और स्टाल के एक्सपेरिमेंट में 15 नाइट्रोजन कैन ओनली बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो हैवी नाइट्रोजन को हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे थे, हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे थे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे। अदरवाइज हमें देखने को ही नहीं मिल पाता कि कौन सा डीएनए कहां पर है। ओके, करेक्ट याद रखिएगा कि डेंसिटी ग्रेडियंट से सेंट्रीफ्यूग करा है। वी आर ऑन टू द लास्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट आर ट्रिकी वंस। टेलर ने और कलीग ने अपना जो प्लांट यूज करा था फॉर द डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, वो करा था ऑन अ प्लांट। कौन सा प्लांट यूज करा था उन्होंने, प्लांट यूज करा था विसिया फाबा, विसिया फाबा यूज करा था फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेलर एंड हिज कलीग used which radioactive probe to detect the distribution of newly synthesized DNA in chromosome। टेलर ने और उनके कलीग ने सेम एक्सपेरिमेंट सेम ईयर में 1958 में करा था और यूज करा था ट्राइटिएटेड थायमिडीन। ओके, ट्राइटिएटेड थायमिडीन, ठीक है। तो इसको हम आंसर हो जाएगा थायमिन, थायमिन यूज करा था उन्होंने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज रेट of polymerization of deoxyribonucleotides in E. coli DNA replication process is, मतलब क्या एवरेज रेट, कितनी तेजी से जो पॉलीमराइज हो रहा, कितनी तेजी से E. coli में डीएनए बनना है, उसकी स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है बनने की। एवरेज स्पीड है बच्चों 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के हिसाब से आपका पॉलीमराइजेशन होता है। ओके, ऑलराइट, सो ये बच्चों ये थे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की एंड आल्सो रेप्लिकेशन की। ओके बच्चे, so if you like this lecture, please like and subscribe, and if you want to have a session with me, you can click on the link given below. Also, if you want to solve these kind of questions, you can download the app. The link of the app is also given below. Till then, bye bye, take care.